गोंडा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र से मिल रही है इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर। स्कूल जाने वाली शिक्षिका का मोहल्ले का रहने वाला एक युवक करता है पीछा और उस पर छिड़कता है पीछे से इतर। उलाहना देने माँ बेटी जब आरोपी के पहुंची घर तो बंधक बनाकर दिखाया तलवार, कहा अगर कहीं करेंगे शिकायत तो पूरे परिवार को कर देंगे बर्बाद। पीड़िता पहुंची थाने, नहीं हुई सुनवाई तो एसपी के यहां पर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने दिए मामले में कार्रवाई का निर्देश, मचा हड़कंप। दरअसल यह बहुचर्चित मामला यूपी के गोंडा जिले के ही नगर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर नगर कोतवाली क्षेत्र की एक निजी इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका से रास्ते में आते जाते वक्त छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोप यह भी है कि उसके मोहल्ले का रहने वाला एक मनचला युवक प्रतिदिन उसका पीछा करता है और छेड़छाड़ करता है, साथ ही पीछे से उस पर कोई झाड़ फूंक वाला इतर भी छिड़कता है ताकि वह उनके बस में हो जाए और फिर उससे शादी करने का दबाव बनाता है। परेशान होकर शिक्षिका अपनी मां को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद मां बेटी जब उलाहना देने गई तो उसके वो बंधक बना लिया गया। किसी तरीके से चंगुल से छूटकर मां बेटी कोतवाली नगर पहुंची, वहां पर शिकायत की, लेकिन उनकी वहां पर पुलिस ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद पीड़िता मां बेटी एसपी के यहां पहुंचकर शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एसपी ने पीड़िता को कार्रवाई का भरोसा दिया है। नगर क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका के मुताबिक वह एक निजी इंटर कॉलेज में पढ़ाती है और जब वह आती जाती है तो उसके ही मोहल्ले का रहने वाला एक युवक उसका पीछा करता है और शादी करने का दबाव बनाता है। पीड़िता के मुताबिक कई बार वह उसका हाथ पकड़कर उससे जबरन परफ्यूम लगा चुका है और पीछे से छिड़क भी चुका है तथा अभद्रता कर चुका है। मनचले की करतूत से परेशान पीड़िता की मां ने अपर पुलिस अधीक्षक से इस बाबत आज शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के मुताबिक उसकी बेटी नगर क्षेत्र के ही एक इंटर कॉलेज में बतौर निजी शिक्षिका है। मोहल्ला पटेल नगर निकट डिप्टी मस्जिद का रहने वाला मनचला तनवीर उर्फ चांद बाबू प्रतिदिन उसकी बेटी से आते जाते वक्त रास्ते में छेड़छाड़ करता है। यही नहीं, आरोप लगाया है कि वह करीब महीने भर से उसका पीछा कर रहा है और कई बार उसका जबरन हाथ पकड़ चुका है। मना करने पर अपशब्द कहता है तथा जान से मारने की धमकी भी देता है। यही नहीं, कई बार तो पीछे से भी उसके ऊपर परफ्यूम और इतर छिड़क चुका है। पीड़िता की मां का कहना है कि जब वह इसकी शिकायत लेकर आरोपी तनवीर के घर गई तो उसने उन्हें कमरे में बंद कर लिया और तलवार व तमंचा दिखाते हुए कहा कि बेटी का निकाह उसके साथ कर दे, वरना वो माँ बेटी दोनों को जान से मार देगा और पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देगा। इस घटना से उसकी बेटी काफ़ी भयभीत है और स्कूल जाने से अब घबरा रही है। पीड़िता की मां ने बताया कि उसने स्थानीय कोतवाली नगर में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह एसपी के यहाँ शिकायत लेकर पहुंची। हालांकि उनके ना मौजूदगी में पीड़िता की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय को शिकायती पत्र दिया गया है, जिस पर एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय ने नगर कोतवाली पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी पर नगर कोतवाली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, तो आने वाले समय में पता चल सकेगा। हालांकि पीड़िता काफ़ी परेशान है और उसने शिकायत करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी बताइए। सर, जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो जब मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने तो वही लड़का मेरा पीछा करता है रोज़। जब भी वो जाते हैं तो मेरे पीछे कुछ छिड़कता है और कहता है हमसे निकाह कर लो, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम घर पे आके अपनी मम्मी से बताते हैं तो मम्मी उसके घर जाके शिकायत करती हैं, तो वो लोग दरवाज़ा बंद करके और मम्मी को गाली देते हैं, उनकी माँ बहन सब लोग मिलके। और फिर उसके बाद में मम्मी को औजार निकालते हैं, तलवार निकाल के दिखाते हैं, शादी करवा दो वरना हम जान से मार देंगे। फिर मम्मी उसके लिए हाँ कहती हैं कि ताकि हम बाहर निकल सके, तो वो बाहर निकलती हैं, जाती हैं। फिर उसके बाद में कंप्लेन करती हैं, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोतवाली गए, पुलिस चौकी गए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। फिर उसके बाद में जब भी हम जाते हैं स्कूल रोज़ पीछा करता है। मेरी बहन लोग को भी परेशान करता है। जब भी मार्केट निकलते हैं तो वो गाली देता है। मेरी बहन की शादी लगी, उसको कहता है तुम शादी करके दिखाओ, देखते हैं कैसे करती हो शादी।
क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? जी वो मेरे घर के पीछे डिप्टी मस्जिद के पास रहता है। तनवीर नाम है उर्फ चांद बाबू। क्या करता है? वो डेकोरेशन का काम करता है, फ्लावर डेकोरेशन का काम करता है और बैलून का ठेला लगाता है। कब से आपको परेशान है? ये दो महीने से मतलब कि मेरा पीछा कर रहा है वो। क्या आपने चाहती है? वीडियो वो जब भी जाओ तो साइड से मोबाइल झूठ मूठ का निकाल के और फिर उसमें वीडियो बनाता है। तब मेरी बहन गाली देती है कि क्या नाम है, क्या कर रहे हो, तो वो दौड़ाती है उसको। फिर उसके बाद में वो भाग जाता है, कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। क्या चाहती हैं और कहाँ पे आप आई हैं? कहाँ आई हैं, क्या चाहती हैं आप? जी हम यहाँ एसपी ऑफिस में आए और हम चाहते हैं कि उसको सजा मिले और वो हमेशा क्या नाम है किसी लड़की के पीछे ना पड़े। वहाँ जाते हैं तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी गई। एप्लीकेशन लिखवाया गया, लिखे 2-3 दिन हो गए, आज कोई भी मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। बस कितने दिन से दौड़ रही हैं? हम आज 4 दिन हो गया है दौड़ रहे हैं। नगर कोतवाली में कोतवाल साहब मिले थे? जी मिले थे, वो भी मतलब कि कुछ नहीं बताया। क्या कह रहे हैं कि क्या नाम है वो मिलेगा, पकड़ा जाएगा, उसकी चिमड़ी उजेड़ दी जाएगी, आप जाइए, आप परेशान मत होइए। कार्रवाई कुछ क्या कोई धमकी वगैरह भी देता था? धमकी दे रहा था, क्या नाम है शादी कर लो तुम्हें घर से बता देंगे, तुम्हारे घर वाले को बता, तुम्हारे भाई को बता देंगे, चुपचाप तो सबको मार देंगे, जान से मारने की धमकी देता है। बस यही वो मुस्लिम है? जी हाँ वो मुस्लिम है। अपना हम हिंदू हैं। हिंदू हैं। अरे भैया बहुत परेशान कर दिया मेरी बेटी लोग का, हम लोग का जीना हराम कर दिया है। रोज बाहर निकलती है, रोज गाली बकता है और मारने की धमकी दिया है कि सबको मार डालेंगे। कई धोबी साले वही मोहंडम है। उसका क्या है मामला? अरे भैया मनिहार है, डिप्टी मस्जिद लगे रहता है और रोज मेरी बेटी लोग का जाने नहीं देता है। मोबाइल लिए रहता है, फ़ोन करता है, पता ना कैसे बात कहता, बात कराओ, नहीं कराओगी तो मार डालेंगे। और रोज़ धमकी देता है, रोज़ कुछ ना कुछ बहा देता है इन लोग के ऊपर और मारने की धमकी रोज़ देता है, गाली गंदी देता है। उसके माँ बेटी सब लोग मेरे घर आई मारने, हम गए शिकायत करने। फिर क्या हुआ? फिर हम कोतवाली गए, चौकी गए, सबको गए, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहता है? कहते हैं ठीक है, हो जाएगा। कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ का रहने वाला है, अरे भैया, क्या हुआ है? ये डिप्टी मस्जिद के पास रहता है। हुआ क्या था? आपकी बेटी के साथ क्या होता है? क्या आपकी बेटी ने बताया आप क्या किया? हमारी बेटी को रोज धमकी देता है, रोज सब कुछ करता है। हम बोलते हैं तबाही बताने हमको, तब बोले हम शिकायत करने, तो हमको पल्ला दरवाजा बंद कर लिया, औजार दिखाया, गाली देने लगा और कह रहा था बेटी की अपनी शादी करा दो, नहीं कराओगी तो सबको मार डालेंगे, अब कोई बेटी की शादी नहीं होने देंगे, यही सब कह रहा था। फिर घर रोज आता है, रोज ऐसे हमारे गली से निकलता है, गाली देता है और रोज ही लोग जाती हैं मार्केट, कहीं भी जाती हैं तो पीछा करता है, सामान बहा देता है उनके ऊपर, फिर अगर छिप जाता है कहीं ना कहीं। हम लोग कितना सब्र करें। नाम पता है उसका? हम तो वही 5 दिन से दौड़ रहे हैं। और वो बेटी का कितने दिन से पीछा कर रहा है? 2 महीने से। हाँ। बेटी क्या करती है? पढ़ाने जाती है स्कूल में, तो रोज रहता है, पीछा करता है। और कह रही थी जब हमको, तो हम बोले, फिर गए एक चक्कर और कंप्लेन करने, तो वहाँ से भाग गया, फोटो लिया है, पता ना कैसे, बस वही फोटो पूरे मोहल्ले में दिखाया है, मोहल्ले में गाड़ी देने आए थे माँ बेटी, फिर मोहल्ले में आई मारने हमको लिए। हम तो वहीं पे शिकायत करने गए, वहीं पे खड़े थे, हमारे घरे खारी मेरे पति थे, परेश कर रहे थे। क्या चाहता है? अब पता नहीं क्या कहता है, मार डालेंगे सबको। और क्या चाहता है? कहता शादी कर लो, नहीं करोगे कोई बेटी की शादी नहीं होने देंगे। शादी करना चाहता है? हाँ। और क्या नाम है उसका? चांद बाबू नाम है और तनवीर नाम है। तो क्या कहता है, निकाह करेगा? हाँ। शादी करेगा? अरे निकाह करेगा कि शादी करेगा पता नहीं क्या, हम तो कुछ जानते नहीं आई। आप लोग कौन जात के हो? धोबी हैं। हिंदू हो? हाँ हिंदू हैं। कहाँ शिकायत करने आप आई हैं इस समय? इस समय तो हम यहाँ पे आए हैं, एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। क्या चाहती हैं आप? हम भैया कहते हैं उसको सजा मिले, उसको बंद कराओ दो बस। कहाँ रहता है? यही पटेल नगर में रहता है। आपके घर के आसपास? हाँ हमारे घर के आसपास, हम फाती घर के बगल में रहते हैं। ठीक है।